हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशु लिपिक पर। तो आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं त वर्ग की दाईं और बाईं रेखाओं का प्रयोग। त वर्ग के अक्षर दाएं और बाएं दोनों तरफ की रेखाओं से लिखे जाते हैं। जैसे अब हम इसका उदाहरण देखते हैं कि जैसे त वर्ग किस प्रकार लिखा जाता है। ये लिखा हमने त और ये भी लिखा त। तो ये वाला जो त होता है, ये वाला, इसको हम कहते हैं बायां, और ये वाला जो होता है इसको कहते हैं हम दायां। ठीक है, अब थ किस प्रकार से लिखेंगे हम। ये थ एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से, ये बायां दायां। फिर द, ये द और ये भी द। अब है द, ये द और ये भी द। त वर्ग के दाहिने व्यंजन के बाद प वर्ग, क वर्ग, र नीचे और ऊपर दोनों, स दाहिना वाला और ल ऊपर वाला आता है। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है कि त वर्ग जब हम दाहिना लिखेंगे, अब जैसे त प लिखना है तो ये लिखा त, ये प। अब है द क, ये लिखा हमने द, ये क। अब है ध र, ये लिखा ध, ये र। अब है त र, तो र इसमें ऊपर वाला लिखना है। हम कैसे लिखेंगे, ये लिखा हमने त, ये र। फिर है त स कौन सा आएगा, दाहिना वाला, ये लिखा त और ये स। तो हम इन सब में कौन सा लिख रहे हैं, त, दाया वाला त लिख रहे हैं। अब है त ल, ल कौन सा, ऊपर वाला, तो हमने लिखा ये त और फिर ये ल। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। त वर्ग के बाएं व्यंजन के बाद अब कौन सा, त वर्ग का बायां वाला व्यंजन लेंगे। उसके बाद क्या आता है, एक तो च वर्ग, र नीचे वाला, फिर है स बायां, और ह कौन सा आएगा, ऊपर और नीचे। फिर न, व और य, और ल ऊपर और नीचे आता है। जैसे कि अब हम ये उदाहरण देख लेते हैं कि त च, तो हम ये बायां वाला त लिखेंगे, ये लिखा त, ये च। फिर है त र, र नीचे की तरफ, ये त, ये र, साथ में लिख दिया। फिर है त स कौन सा, बायां वाला, ये लिखा त, ये स। वहां जब दायां वाला त लिख रहे थे तो स कौन सा लिख रहे थे, स भी दायां वाला लिख रहे थे। अब है त ह, त ह किस प्रकार से लिखेंगे, ह ऊपर वाला आएगा यहाँ पर, ये त, ये ह, त ह। ह कौन सा आएगा, नीचे वाला, ये लिखा त, ये ह। फिर है त न, ये त न, त व, ये त और ये व। फिर है त य, ये त य। तो यहाँ पर जो लिख रखा है कि त वर्ग के जो बाएं व्यंजन के बाद ये सारे जो अक्षर होते हैं वो आते हैं। अब है त ल, ऊपर वाला, ये लिखा त, ये ल। फिर नीचे वाला, ये त, ये ल। तो इस प्रकार हम इनको लिखते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि त वर्ग के बाएं व्यंजन के बाद कौन से अक्षर आते हैं और त वर्ग के दाएं व्यंजन के बाद कौन से अक्षर आते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएंगे। अब है जैसे कि ट वर्ग और त वर्ग, और म के पहले त वर्ग दाहिने और बाएं दोनों तरफ से लिखा जाता है। कैसे, जैसे अब त, ट, त किस प्रकार से लिखेंगे हम, हमने लिखा त, ट, फिर ये त, ट, यानी कि इसको दायां और बायां दोनों तरफ से लिख सकते हैं। त त, ये त त, और यहाँ भी त और त। तो इनको दोनों तरफ से लिख सकते हैं, बाएं और दाएं। अब है जैसे दम, हम लिखेंगे द, ये म। इसी प्रकार ये द, ये म। तो ये दोनों तरह से लिख सकते हैं, दाएं भी लिख सकते हैं और बाएं भी लिख सकते हैं। इसी तरह च वर्ग, स दाहिना और ह नीचे, और म के बाद दाहिनी तरफ से लिखा जाने वाला त वर्ग आता है। अब इनके बाद त कौन सा आएगा, दाहिनी तरफ लिखा जाने वाला, जैसे ये लिखा च, ये त। फिर है स दायां आएगा, जब स जैसे इस प्रकार से लिखेंगे तो द इस प्रकार से आएगा, यानी कि दायां वाला आएगा। फिर ह अगर नीचे लिखेंगे, ये ह, ये त, ये है म त। तो मत किस प्रकार से लिखेंगे हम, ये है म, ये त। तो इस प्रकार दाहिने वाला त यहाँ पर आएगा। क वर्ग, प वर्ग, य, र ऊपर वाला, न, ल ऊपर वाला, व स बाएं वाला, और ह ऊपर वाला, तथा म के बाद बाईं तरफ लिखा जाने वाला त वर्ग आता है। अब ये देखते हैं हम, क त, ये किस प्रकार से लिखेंगे, बायां त आएगा यहाँ पर, ये लिखा क, ये त। फिर है प त, ये कैसे आएगा, प त, ये त यहाँ पर आया बायां वाला। फिर ये य त, फिर है र ऊपर, ये र, और ये त, न त, ये न त। अब है जैसे ल त, ल ऊपर वाला, ल त, फिर है वत, ये व त। तो यहाँ इन सभी शब्दों में त कौन सा आ रहा है, बाएं वाला त आ रहा है। अब है स बाएं वाला, ये स, ये त। फिर है हत, ह ऊपर वाला, ये ह त।
फिर है मत, ये म, त। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ट वर्ग, त वर्ग और म के बाद त वर्ग दोनों तरफ से लिखा जाता है, जैसे कि ट त। अब ये ट आ गया, ये लिखा ट, ये त। इसी प्रकार ये ट त, फिर है त त, ये त त, इधर भी त और ये त। यानी कि दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जब कभी त वर्ग किसी शब्द में अकेला व्यंजन हो और मात्रा उसके पहले आवे, चाहे उस व्यंजन के बाद भी मात्रा हो, तो बाया। और यदि मात्रा व्यंजन के बाद आवे, पहले नहीं, तो दाहिना संकेत लिखा जाता है। अब जैसे ये है आध, तो आ इससे ध से पहले आ रहा है, यानी कि स्वर है, मात्रा आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बायां वाला। ये ध, ये आ ध। अब उ द, ये लिखा द, उ, ये भी हमने लिखा बायां वाला। फिर दे, अब ए की मात्रा बाद में आ रही, तो ये लिखा द, और ये ए का चिन्ह लगा दिया बीच में, तो ये द हमने लिखा दाहिना वाला। इसी प्रकार दो किस प्रकार लिखेंगे, ये दो। फिर है आधा, ये लिखा हमने द, ये आ का चिन्ह, ये भी आ का चिन्ह, आधा। फिर थे, ये लिखा था, और ये ए का चिन्ह हो गया थे। फिर है था, ये लिखा था, और ये आ का चिन्ह। तो यहाँ पर जो मात्रा है वो बाद में आ रही है, इसलिए हम ये दाहिना वाला संकेत लिख रहे हैं। अब है थी, ये था, ये ई की मात्रा थी। फिर ई दू, अब ई पहले आ रहा है तो हम लिखेंगे बायां वाला। ये लिखा द, और ये ई का चिन्ह, और ये ऊ का चिन्ह, ई दू। अब है ओ दा, ओ पहले आ रहा है तो ये बायां वाला लिखेंगे ओ, ये दा। फिर ओथ, ये थ, ये ओ थ। फिर है थू, ये लिखा था, और ये ऊ का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया है। क्योंकि ऊ की मात्रा बाद में आ रही है, इसलिए ये संकेत हमने दाहिना बनाया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस बाएं और दाएं की लिखावट को समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप इस सांकेतिक लिपि के तत्वों को ठीक तौर पर समझ लें। पहली बात धारा प्रवाह की है। संकेतों को आगे की तरफ बिना किसी रुकावट के लिखा जाना चाहिए। इनमें तनिक भी रुकावट हुई या आगे से पीछे लौटना पड़ा कि वक्ता बहुत दूर आगे निकल जाएगा और उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात संकेतों के सुचारुता की है। यह लिपि बहुत तेजी के साथ लिखी जाती है, इसलिए यह आवश्यक होता है कि तेजी से लिखे जाने पर भी संकेतों की सुचारुता न जाए। दाएं बाएं के व्यंजन इन्हीं असुविधाओं को हटाने के लिए लिखे गए हैं, जिससे प्रवाह में पीछे न लौटना पड़े और व्यंजनों के बीच ऐसे स्पष्ट कोण जहां तक हो सके बनाते रहे, ताकि शीघ्रातिशीघ्र लिखे जाने पर भी साफ पढ़े जाए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो दाएं और बाएं हम त लिख रहे हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं कि ये शब्द स्पष्ट रूप से लिख सके हम। कोई भी शब्द लिखते टाइम हमें वापस पीछे नहीं आना पड़े, हम तेज गति से लिख पाए। दाएं बाएं व्यंजन इन्हीं असुविधाओं को हटाने के लिए लिखे गए हैं, ताकि व्यंजनों के बीच में स्पष्ट कोण बन सके। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम इसके उदाहरण देखते हैं। अब जैसे कि एक शब्द है संत, हम लिखेंगे स और ये त हमने यहाँ पर कौन सा लिखा है, बायां। ये स और त, ये लिखा हमने त यहाँ पर दायां। तो चित्र नंबर 1 में संत दाएं बाएं दोनों तरफ से यहाँ पर इसको लिख दिया गया है। संत दाएं में रुकावट पैदा होती है। अब जब इसको हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक रुकावट पड़ती है और संकेत भी अच्छा नहीं बनता है, तो इसको इसलिए हम ऐसा नहीं लिखेंगे और इसलिए संत बायां लिखा जाना, इसलिए इस प्रकार का हम संत लिखेंगे। इसी तरह एक तच शब्द है। तच किस प्रकार से लिखते हैं हम, सबसे पहले बायां लिख के देखते हैं त, ये च। इसी प्रकार दायां लिखते हैं ये त और ये च। तो यहाँ हमने लिखा बायां त और इधर लिखा हमने दायां त, ठीक है। तो तच, दाहिने में कोई कोण नहीं बनता, तो यहाँ पर इसमें कोई कोण नहीं बन रहा है। और यदि जरा छोटा भी रह गया तो पढ़ा भी ना जा सकेगा। अगर हमने इसको चिन्ह को छोटा बना दिया तो ये पढ़ने में भी नहीं आएगा और केवल ये दाहिना त ही रह जाएगा। इसलिए तच बायां लिखा जाना चाहिए। इसलिए तच हम किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, ना कि इस प्रकार। तो स्टेनो में जो ये त दे रखे हैं दोनों तरफ, ये सुविधा के लिए दे रखे हैं ताकि आगे वाले व्यंजन में और त के बीच में कोण बन सके, इन्हें हम आसानी से पहचान सके और धारा प्रवाह के साथ बिना किसी रुकावट के हम इनको लिख सके। तो आई होप आपको आज का ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।